हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि अभी स्पेशल वॉइस हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसे वाक्य जो देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, उनका पैसिव बनाना बहुत दिक्कत होता है। वैसे वाक्यों का आज हम लोग पैसिव पढ़ने वाले हैं। आज का टॉपिक जो है वो पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस है। इम्परेटिव वाक्यों का हम लोग पैसिव बनाने वाले हैं। देखो, इम्परेटिव होता क्या, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। इम्परेटिव का एक्चुअल मीनिंग होता है आदेशात्मक, है ना। इम्परेटिव यानी जो आदेश से रिलेटेड हो। ऐसे वाक्यों में अक्सर ऑर्डर का सेंस आता है, रिक्वेस्ट का सेंस आता है और एडवाइज का सेंस आता है। तो इम्परेटिव दैट इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज। इसको हम लोग शॉर्ट में ओरा भी बोल सकते हैं। ओ से ऑर्डर, आर से रिक्वेस्ट और ए से एडवाइज। तो जब भी ऐसे वाक्यों को हम लोग पैसिव बनाते हैं ना तो वहाँ दो कंसेप्ट आता है। कभी कभी हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं और कभी कभी इनट्रांजिटिव वर्ब देखते हैं। जहाँ तक हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब की बात करें तो वहाँ पर हम लोग पैसिव जो है वो लेट से बनाते हैं, है ना। जैसे अगर हम बोलते हैं कि कीप दिस बुक ऑन द टेबल, कीप दिस बुक ऑन द टेबल, तो यहाँ हम लोग लेट से पैसिव बनाएंगे कि लेट दिस बुक बी कैप्ट ऑन द टेबल। यहाँ लेट से बनाते हैं। चूँकि अभी हम लोग मॉडल्स पढ़े नहीं हैं तो लेट और शुड का बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग आज जो पैसिव पढ़ने वाले इम्परेटिव का, वह हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करने वाले। इंट्रांजिटिव वर्ब जहाँ ऑब्जेक्ट के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, मतलब जहाँ वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट नहीं होता है, लाइक गो आउट, है ना। तो गो आउट, आउट क्या एक प्लेस है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव बोलते हैं, जहाँ पर वर्ब का अपना पर्सनल ऑब्जेक्ट ना हो, है ना। तो आज हम लोग इम्परेटिव वॉइस में इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव पढ़ने वाले हैं। इसको सिंपली हम लोग समझ सकते हैं कि पैसिव वॉइस ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस, या और आसान तरीके से कि अगर सेंटेंस आपको मिल जाए कुछ इस प्रकार के गो आउट, तो इसका पैसिव कैसे बने। यानी आसान शब्दों में हम लोग आज जानेंगे कि अगर वाक्य ओरा से रिलेटेड है, ओरा, तो इसका पैसिव हम लोग कैसे बनाएं। ओरा दैट इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइज। अगर ऐसे वाक्य आपके एग्जाम में आते हैं तो इसका पैसिव कैसे बना, है ना। तो चलो पहले ओरा का हम लोग फुल फॉर्म ले लेते हैं। ओ से क्या हो जाएगा बच्चे, ऑर्डर, ओ से ऑर्डर, दूसरा आर से रिक्वेस्ट और ए से क्या हो जाएगा, एडवाइज, एडवाइज। हिंदी तो पता ही होगा, ऑर्डर यानी आज्ञा, है ना, रिक्वेस्ट यानी अनुरोध या आग्रह, और एडवाइस का मतलब सलाह। तीनों में अंतर क्या होता है। देखो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेंस जहां स्ट्रिक्टनेस हो, जहां स्ट्रिक्ट हम लोग बात करें। जहां तक रिक्वेस्ट की बात करते हैं वहां पोलाइटनेस सेंस होता है, विनम्रता का भाव होता है। और एडवाइस जो होता है ना, वो पूरी लाइफ के लिए होता है, मतलब एक दिन के लिए नहीं है। जैसे अगर मैंने किसी को बोला गो आउट, तो मैंने स्ट्रिक्टली बोला उसको गो आउट, बाहर चले जाओ, है ना। तो ये स्ट्रिक्ट सेंस है, यानी ये ऑर्डर है। लेकिन मैंने उसी शख्स को बोला प्लीज़ गो आउट, कृपया बाहर चले जाइए या कृपया चले जाइए, तो मैंने उनको स्ट्रिक्टनेस के साथ नहीं बोला, मैंने उनको पोलाइटनेस के साथ बोला कि भाई आप कृपया बाहर जा सकते हैं। और ऑर्डर रिक्वेस्ट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दो टॉपिक है ऑर्डर रिक्वेस्ट, ये दोनों टॉपिक कुछ पल के लिए होता है। बाहर जाने का मतलब थोड़ी ज़िंदगी भर बाहर थोड़ी रहना है, मतलब कुछ समय के लिए। तो ऑर्डर और रिक्वेस्ट जो है वो कुछ टाइम के लिए होता है, जबकि एडवाइस जो होता है वो पूरी टाइम के लिए होता है। जैसे मैंने किसी को बोला डोंट स्मोक, सिगरेट मत पियो, तो सिर्फ ऐसा थोड़ी कि क्लास में मत पियो, बाहर में जाके पीना। डोंट स्मोक का मतलब होता है उसको अभी भी नहीं पीना और बाद में भी नहीं पीना है। तो एडवाइस का मतलब होता है जो हमेशा के लिए होता है। तो ये तीनों में डिफरेंस है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में। ऑर्डर स्ट्रिक्ट सेंस को फॉलो करता है और ये कुछ पल के लिए ही होता है। रिक्वेस्ट भी कुछ पल के लिए होता है, बट ये पोलाइट सेंस को फॉलो करता है। जबकि एडवाइस स्ट्रिक्ट सेंस को भी फॉलो करता है, पोलाइट सेंस को भी फॉलो करता है, बट ये फॉरएवर होता है, पूरी जीवन के लिए होता है। चलो बात करते हैं। अगर मैंने आपसे बोला कि रेस्पेक्ट द नेशन, देश का सम्मान करो, तो बताओ ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। अब निश्चित तौर पे बोलोगे सर ये एडवाइस है, क्योंकि हम लोग को अपने देश का सम्मान हमेशा करना है ना। लेकिन अगर मैंने बोला सिट डाउन, बैठ जाओ, तो पूरी ज़िंदगी यहाँ थोड़ी बैठना है। बैठ जाओ मतलब अभी बैठ जाओ, और ये स्ट्रिक्टली मैंने बोला तो ये ऑर्डर हो जाएगा। और मैंने अगर ये कहा प्लीज़ सिट डाउन, मतलब मैंने आपको
रिक्वेस्ट किया, विनम्रता के साथ बोला कृपया आप बैठ जाइए। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में। अब सवाल है सर इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो पहले इसका एक्टिव जान लेते फिर पैसिव जानेंगे। तो ओरा दैट इज ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, हमेशा याद रखना है कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस को हम लोग सिंपल प्रेजेंट में ट्रांसलेट करते हैं, है ना। अब इसका कारण क्या है ये समझ लो। देखो अगर मैंने किसी को बोला बाहर जाओ, तो मेरे बोलते के साथ तो बाहर थोड़ी गया, अभी वहाँ क्लास में बैठा, मैंने बोला बाहर जाओ, मतलब जाएगा वो, इसका मतलब है ये काम हुआ नहीं है। तो जो काम हुआ नहीं वो पास्ट कैसे हो सकता है, तो ओरा कभी भी पास्ट में नहीं होता है। और जहाँ तक फ्यूचर की बात है बच्चे, तो फ्यूचर में गागे की क्या आना जरूरी है, जाओगे, खेलोगे, पढ़ोगे। मैंने बोला खड़े हो जाओ, कहीं गागे की नहीं है, मैंने बोला बैठ जाओ, कहीं गागे की नहीं है। तो जब गागे की नहीं तो फ्यूचर नहीं है, तो जब फ्यूचर नहीं, पास्ट नहीं, तो बचा क्या, प्रेजेंट ना। तो जब भी हम लोग ओरा की बात करेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की बात करेंगे, तो उसका हम लोग ट्रांसलेशन किस में करते हैं, प्रेजेंट में करते हैं। हाँ, ये ध्यान में रखना कि ओरा में अक्सर लोग सब्जेक्ट को गायब कर देता है। बाहर जाओ, अंदर आओ, बैठ जाओ, देश का सम्मान करो। तो यहाँ बच्चों को लगता है भाई सब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ समझना क्या है कि भाई ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या एडवाइस हो, ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस हम लोग खुद को थोड़ी देते हैं। किसको देते हैं, जो हमारे सामने है। तो ऑर्डर भी सामने वाले के लिए, रिक्वेस्ट भी सामने वाले के लिए और एडवाइस भी सामने वाले के लिए। मतलब आपको दिमाग में बैठा लेना है कि सामने वाला यू होता है, यानी ओरा का सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। ऑर्डर भी यू को दोगे, रिक्वेस्ट भी यू को करोगे और एडवाइस भी यू को करोगे, तो सामने वाला सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और सभी बच्चों को पता होगा कि यू के साथ हम लोग भी1 का प्रयोग करते हैं। ही सीट नाउन के साथ भी5 लगता है और आई वी यू दे के साथ भी1 लगता है। हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट यू है तो भी1 का ही प्रयोग होगा। तो जहां तक हम लोग एक्टिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो एक्टिव सेंटेंस का जो रूल होगा, एक्टिव वॉइस का जो रूल होगा, वो सब क्या हो जाएगा, भी1 प्लस ऑब्जेक्ट, v1 प्लस ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस, तीनों जगह वही हो जाएगा, v1 प्लस ऑब्जेक्ट। v1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला गो आउट, गो आउट, चले जाओ, बाहर चले जाओ, तो हम खुद को थोड़ी बोलेंगे, सामने वाले को बोलेंगे। तो ये ऑर्डर है, गो दैट इज v1, आउट ये प्लेस हो गया। लेकिन अगर मैं इस वाक्य में थोड़ा विनम्रता डाल दूं, तो सेंटेंस कुछ इस प्रकार होगा, प्लीज गो आउट। बोला मैंने यू को ही, लेकिन थोड़ा रिक्वेस्ट कर दिया, तो ये प्लीज गो आउट हो गया, रिक्वेस्ट। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि गेट अप ईयरली, गेट अप ईयरली, जल्दी उठो, तो सिर्फ एक दिन, बाकी दिन कुंभकर्ण बन जाना है। तो गेट अप ईयरली का मतलब ये एडवाइस है, आपको हमेशा के लिए बोल रहे हैं। तो देखो ये अंतर आ जाता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस में। बिहेव लाइक अ ह्यूमन, इंसान की तरह बर्ताव करो, सिर्फ संडे को नहीं, हमेशा। तो ये क्या हो जाएगा, एडवाइस हो जाएगा। लेकिन मैंने बोला स्टैंड अप, तो अभी जिंदगी में थोड़ी खड़ा होना है। मैंने बोला सिट डाउन, यानी अभी, तो जो अभी के लिए है उसको हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट बोलते हैं, और जो पूरी लाइफ के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं। सवाल ये नहीं कि सर इसका एक्टिव क्या होगा, सवाल ये है कि इसका पैसिव कैसे बनेगा, इसका पैसिव कैसे बनेगा। एक्टिव तो आजकल जिसको अंग्रेजी भी नहीं आता है ना, वो भी 2-4 सेंटेंस टीवी में देखकर बोलना शुरू कर देते हैं, माइंड योर लैंग्वेज, है ना, माइंड योर बिजनेस, गो टू हेल, लिव मी अलोन। भले हिंदी पता हो चाहे नहीं हो, लेकिन लगा देते हैं सेंटेंस में। तो ये तो एक्टिव का प्रोसेस, इसका हम लोग को पैसिव बनाना है कि भाई माइंड योर लैंग्वेज का पैसिव क्या बनेगा, है ना, लिव मी अलोन का पैसिव क्या बनेगा, गो टू हेल का पैसिव क्या बनेगा। आज हम लोग को पैसिव समझना है। तो पैसिव की अगर हम लोग बात करें तो एकदम आसान सा कंसेप्ट है, आपको इसका पैसिव बनाना है। निश्चित तौर पे आपको पता है कि आप ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस जो है वो यू को कर रहे हो। किसको कर रहे हो, यू को कर रहे हो। अब जब पैसिव बनाओगे तो कुछ नहीं करना है, यू को हेल्पलेस कर दो, क्योंकि पैसिव का मतलब ही होता है जहां सब्जेक्ट क्या होगा, नॉट डूअर, जहां व्यक्ति काम नहीं करेगा। अभी आपको यू को क्या करना है, हेल्पलेस कर देना है, यानी आपको सेंटेंस का सेंस ही बदल देना है। यहां बोलना है यू को कि तुम्हें आज्ञा दिया जाता है, तुम्हें आज्ञा दिया जाता है, मतलब तुम आज्ञा मत दो, तुमको आज्ञा दिया जाता है, तुमको हेल्पलेस मैं बना रहा हूं, तब तो ये पैसिव होगा। तो यहां जब ऑर्डर का सेंटेंस होगा तो मैं कहूंगा तुम्हें आज्ञा दिया जाता है। अगर रिक्वेस्ट का सेंटेंस होगा तो मैं बोलूंगा तुम्हें अनुरोध किया जाता है। और अगर मैं एडवाइस दे रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हें सलाह दिया जाता है। अब ऐसे वाक्यों का पैसिव एकदम आसान है। सिंपल प्रेजेंट के पैसिव में हम लोग चले जाते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का पैसिव क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर
प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस होता है। लेकिन सवाल ये है कि सिंपल प्रेजेंट का पैसिव वॉइस सब्जेक्ट प्लस इजेमआर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, बट हमारे पास तो एक ही सब्जेक्ट है। हमारे पास सब्जेक्ट कौन है? यू है। तो भाई यू के साथ जब हम लोग उसका पैसिव रूल लिखेंगे तो पैसिव वॉइस में करना क्या है, हम लोग ऑर्डर यू को दे रहे तो यू रखना है, और यू के साथ क्या लगता है? आर लगता है, तो निश्चित तौर पे आर हम लोग लगा लेंगे। और हम लोगों ने यू को ऑर्डर दिया ना बच्चे, तो ऑर्डर का वर्ब थ्री ले लो, ऑर्डर्ड, ये रहा ऑर्डर्ड। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी किसी वाक्य में वर्ब की संख्या एक से ज्यादा हो जाए तो वहां हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। आई वॉन्ट टू प्ले, आई ट्राई टू प्ले, है ना। तो जब भी वाक्य में वर्ब एक से ज्यादा हो जाए, देखो यहाँ ऑर्डर एक वर्ब आ चुका है, दूसरा वर्ब गो होगा, तो जब भी किसी वाक्य में वर्ब एक से अधिक आता है तो हम लोग वहां इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। और इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस V1। तो अभी इस सेंटेंस का जब हम लोग पैसिव बनाएंगे तो बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस V1 से। इसके बाद मन करे तो हम लोग को ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर लेना है। अब बताओ इसका हमको पैसिव बनाना है, तो कुछ नहीं करना भाई, पैसिव में कुछ नहीं करना है। हम लोग लिखे सेंटेंस गो आउट, अब इसका पैसिव बनाना है तो क्या करना है? यू को ऑर्डर दिए ना, तो बोलेंगे यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड, तुम्हें आज्ञा दिया जाता है। क्यों भाई? बाहर जाने के लिए, टू गो आउट। फिर से वही बात कि टू क्यों लगाएं, तो मैंने बताया अगर किसी वाक्य में वर्ब एक से अधिक होता है तो टू का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहां बन जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। एकदम आसान सा कंसेप्ट है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट। अब सवाल है कि सर इसका पैसिव क्या होगा, इसका भी पैसिव देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, यहां पर हम लोग यू को क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो जब इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाएंगे तो यू के साथ आर आएगा ही आएगा, और पैसिव वॉइस में V3 लगता है ना, तो V3 में हम लोग रिक्वेस्ट का वर्ब क्या कर देंगे? रिक्वेस्टेड ले लेंगे, रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड के बाद निश्चित तौर पे एक से अधिक वर्ब आने पे हम लोग क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। टू के बाद क्या लगाते हैं? V1 लगाते हैं, और V1 के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब इसका पैसिव बनाना है, कुछ नहीं होगा यार, एकदम आसान सा कंसेप्ट है, पैसिव तो ऐसे ही बन जाएगा। तो हम लोग को लिखना है यू, यू के साथ क्या लगता है? आर, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड। अब बताओ यहां पर प्लीज ही ना रिक्वेस्ट बन चुका है, तो गलती से प्लीज को अब उतारना नहीं है ना, क्योंकि ये प्लीज ही रिक्वेस्ट बन चुका है, तो यहां पर प्लीज अब गायब हो जाएगा। यू आर रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा? टू गो आउट। एकदम आसान है। यानी जब भी आपको ओरा का पैसिव मिले बनाने के लिए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, पहले आपको सेंटेंस पकड़ना है कि ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि एडवाइस है। सब्जेक्ट तो आपको मिला पड़ा है, यू है, ऑर्डर आप यू को दोगे, रिक्वेस्ट यू को करोगे, एडवाइस यू को करोगे, तो इतना आसान सेंटेंस बच्चा भी बना लेगा, है ना। यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर लगता है, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड कर दो, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड कर दो, और अगर एडवाइस है तो एडवाइस कर देना है। बस ध्यान यही रखना है कि ADVICE एक नाउन होता है और हमको वर्ब चाहिए, तो CED मत कर देना ना। कुछ बच्चे विद्वान होते हैं, नाउन में भी ED लगा देते हैं। तो यहां पर आपको वर्ब लेना है, ADVISE लेना है। तो जब इसका पैसिव बनाओगे तो इसके पैसिव में कुछ नहीं करना है, यू रहेगा ही रहेगा, यू के साथ आर, और यहां ले लेना है एडवाइज्ड, ADVISED। एक से अधिक वर्ब है तो क्या लगा देंगे? टू प्लस V1। उसके बाद मन करे तो ऑब्जेक्ट ले लो। अब बताओ इसका पैसिव क्या बनने वाला है? यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड टू गेट अप ईयरली, EARLY है ना। चलो, तो यू आर एडवाइज टू गेट अप ईयरली। तुम बस दिमाग में ही बैठाना है कि जब भी आपको इम्परेटिव का पैसिव बनाने को मिले तो घबराना नहीं है। इम्परेटिव को हम लोग दूसरा नाम दे दिए हैं ओरा, जो आसान लगे उसी नाम को लेके चलना है। तो ओरा में ओ से ऑर्डर, आर से रिक्वेस्ट, और ए से क्या होता है बताओ? एडवाइज होता है। आज के बाद कभी भी कोई आपसे बोले लीव मी अलोन, तो उसका पैसिव बना देना। उसको पैसिव क्या बना दोगे? यू आर ऑर्डर्ड टू लीव मी अलोन। माइंड योर लैंग्वेज, उसका भी पैसिव बना देना। अगर उसने बोला माइंड योर लैंग्वेज तो यू आर ऑर्डर्ड से बनेगा। अगर बोला प्लीज माइंड योर लैंग्वेज, उसका पैसिव कैसे बनाओगे? यू आर ऑर्डर्ड टू माइंड योर लैंग्वेज। उसने बोला गो टू हेल, उसका भी पैसिव बन सकता है, यू आर ऑर्डर्ड टू गो टू हेल, है ना।
अगर आपसे बोला प्लीज़ गो टू हेल, ऐसा तो कोई बोलता नहीं, लेकिन अगर मान लो प्लीज़ लगा दी तो यू आर रिक्वेस्टेड लगा के बना सकते हो। मतलब ऐसा वाक्य आप आराम से पैसे बना सकते हो। पहले आपको सेंटेंस का सेंस पकड़ना है। अगर वो ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड कर देना, रिक्वेस्ट है तो यू आर रिक्वेस्टेड कर देना, अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज्ड कर देना। बस ध्यान रहे कि आपको CED नहीं करना है, SED। एडवाइज्ड का स्पेलिंग में जो वर्ब आएगा वो ADVI SED होगा। तो आप लोग आराम से ऐसे वाक्यों का पैसिव बना सकते हो। अगर मैं अब आपसे बोल रहा हूँ कि स्पीक, मैंने क्या बोला? स्पीक। मैंने एक सिंपल सा वर्ब बोला स्पीक। अब बोलो इसका पैसिव क्या होगा? बच्चे कंफ्यूज मत होना, कुछ नहीं करना है। मैंने आपको बोला स्पीक, मैंने आपको आज्ञा दिया, इसका पैसिव बना लो, यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक। यू आर ऑर्डर्ड टू स्पीक। अगर मैंने बोला प्लीज स्पीक, कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड लगा लेना है। सेंटेंस क्या बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक। अगर मैंने ये बोला स्पीक द ट्रुथ, तो भाई एक ही दिन सच थोड़ी बोलना है, हमेशा बोलना है। तो फिर इसका पैसिव क्या हो जाएगा? यू आर एडवाइज्ड टू स्पीक द ट्रुथ। उम्मीद है ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह हम लोग कुछ खास टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। आज का क्लास यहीं तक।